कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो बड़ी क़यादत है, सबसे बड़ी बात यह कि चारों सूबों की जो मरकज़ी क़यादत थी वो इकट्ठी बैठ गई। उसमें हलीम आदिल शेख भी थे, उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे और सबसे बढ़ के अली अमीन गंडापुर भी थे। और अली अमीन गंडापुर के साथ जुनैद अकबर को भी उन्होंने बिठा दिया। वजह क्या थी? वजह यह है कि इमरान खान ने अलीमा खान के थ्रू एक मैसेज भेजा और इमरान खान ने कहा कि पार्टी में सबसे पहले जो इनके आपस के इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करने के बाद ये एक जगह पे बैठे। इमरान खान ने पूरा प्रॉपर इनको प्लान बना के दे दिया। अब हुकूमत क्या चाह रही थी? हुकूमत ये चाह रही थी कि JUI फे यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मखसूस नशिस्तें दे के तो KPK में जो एक मूवमेंट है अदम एतमाद की, उसको फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन नादरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इससे बढ़ के एक स्टेप खेल दिया। अब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरी हुकूमत की तरफ आएँ और मैं फिर आपको बताऊंगा कि हुकूमतें कैसे बचाई जाती हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क के वसीतर मुफाद में अगर खामोश है तो इसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सियासत क्या होती है। अगर आप मेरी हुकूमत ख़त्म कर लें, अगर आप इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कर लें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हमारी जो पार्टी है, हमने हमेशा बातचीत का जो दरवाज़ा है उसको कभी बंद नहीं किया, लेकिन हमारे साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। हमें हमारे चेयरमैन के साथ मुलाकातें नहीं हमारी करवाई गई, हमारी मखसूस नशिस्तें ले ली गई, अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा।